झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें 24 जिलों से कई फरियादी अपने फरियाद लेकर आए थे। फरियादियों का बातों को सुनकर संबंधित विभाग को ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का निर्देश दिया। वहीं कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जो न्यायालय के अधीन थे। उन्हें न्यायालय के समक्ष बातें करने को कहा है। साथ ही विभाग से संबंधित कार्यों को विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए हल करने का आदेश दिया। लगाया जा रहा है और अध्यक्ष जी ने आज आदेश किया है कि अगली बार से प्रति सोमवार जो है हम लोग का दरबार लगेगा। और कई समस्याएं जो हम लोग के पास आ रही हैं, कुछ विभाग से हम लोग के विभाग से जुड़ी हुई हैं, तो उस पर हम लोगों को तत्काल काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ मामले पुलिस से भी जुड़े हुए हैं, कई लोग शिकायतें लेकर के आ रहे हैं और ज़मीन के भी विवाद जैसा आवेदन आ रहा है। तो जो भी संबंधित जिले से है, कोई कोडरमा से आया, कोई पलामू से आया, तो हम लोग वहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन लोगों को निर्देशित भी करते जा रहे हैं। एक मामला था, एक महिला आई थी, पारिवारिक उन लोगों का मामला है। उसके बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को लेकर के उसके ससुराल जम्मू कश्मीर उनके पति जो है लेके चले गए हैं। 3 महीने के बच्चे को अपनी माँ के साथ होना चाहिए। हम लोग इस पर संज्ञान लेकर के रांची के एसएसपी को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। जो अन्य मामले सामने आ रहे हैं उनको कैसे निष्पादन किया जा रहा है मैडम? देखिए, जो विभाग संबंधित हैं उस पर हम लोग अपने विभाग के माध्यम से करेंगे। जैसे अब ज़मीन विवाद का मामला है तो वहाँ जैसे कोडरमा का एक मामला आया था, तो वहाँ के डीसी को हम लोगों ने कहा है। कई आवेदन काम को लेकर के आ रहे। साहेबगंज से संबंधित एक मामला यहाँ आया हुआ है, वहाँ के डीसी को उस बारे में निर्देशित किया जाए। और हम लोग फॉलोअप करते हैं जो भी आवेदन हम लोगों के पास जनता दरबार में आता है, कि जो शिकायतें यहाँ आएँ उनका समाधान भी हम करें, और समाधान करने के साथ साथ जो आवेदन करता है यहाँ पर उसको सूचित भी रखा जाए। मेरा सवाल केशव जी से होगा। सर, क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि कितने प्रतिशत काम हो गया यहाँ आने के बाद? क्योंकि सारे मंत्रियों का एक सर्किल तो पूरा हो गया। मान लीजिए 100 आवेदन आए तो कितना काम हो गया? 80% काम, जितने भी लोग आवेदन लेकर आते हैं 80% लोगों का काम अभी तक हो गया है। तो पार्टी इसको बाद में फॉलोअप भी करती है? बिल्कुल फॉलोअप करती है। सारा चीज़ हम लोगों के पास डाटा रहता है, और संबंधित मंत्री के पास जो जनता दरबार में आते हैं जिस स्थिति को, वे सब उन लोगों के पास भी रहता है। सोमवार को जो जनता दरबार लगेगा, ये सिर्फ क्या मंत्रियों के लिए मैंडेटरी होगा या अपने अपने क्षेत्र में सांसद और विधायकों को भी अपने आदेश देंगे? देखिए, अभी तो हम लोग धीरे धीरे सब करेंगे। मान लीजिए किसी दिन 5 सोमवार हो गया, प्रति सोमवार को ये निश्चित रूप से एक मंत्री हमारे कांग्रेस भवन में आएंगे और निश्चित सबकी तिथि निर्धारित होगी। मतलब सोमवार ये निश्चित सबों को, आम जनों को ये पता रहे कि सोमवार को कांग्रेस भवन में अमुक मंत्री बैठेंगे। ये सूचना हम लोग विधिवत दे देंगे कि आज जैसे बीफे को बैठे, या शुक्रवार को बैठे, शनिवार को बैठे, या बुधवार को बैठे, इस तरह का अलग अलग तिथि नहीं, सिर्फ सोमवार को ही यहाँ पर जनता दरबार लगेगा। और उसमें हमारे चारों मंत्री क्रमबद्ध रूप से आएंगे। और यदि किसी 4 सप्ताह 4 सोमवार तो होते ही हैं, कभी कभी 5 भी हो जाता है, तो उस दिन हमारे जो सीएलपी, डिप्टी सीएलपी, सीनियर लीडर, एमएलए, ये लोग सब कोई बैठेंगे। और लेकिन कोई सोमवार खाली नहीं रहेगा। मगर अध्यक्ष महोदय कि यहाँ तो रांची में अभी माननीय मंत्री महोदय ने आपको बताया कि साहेबगंज से फरियाद लेके आया, डाल्टनगंज से फरियाद पलामू से लेके आया, कोडरमा से लेके आया। लोगों को कल का अखबार में इनके संबंध में छपा, आज भी आप लोगों ने छपा है। तो सोशल मीडिया में भी ये बराबर इस प्रसारित किया जाता है कि कौन सोमवार को, कौन या तिथि को हमारे कौन मंत्री कांग्रेस भवन में आके जनता दरबार लगाएंगे। ये जो अभी एक चीज हम अभी के भी व्यवस्था में मंत्रियों को अलग अलग प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है। हाँ। और हम लोग अपने विभागीय कार्य के अलावा वहाँ कांग्रेस ऑफिस जाना या फिर सर्किट हाउस में मिलकर लोगों की समस्याओं को सुनना और निदान करना, इसके लिए हम लोग पहले से इस काम को कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जब प्रभारी मंत्री भी जिला के सब निर्धारित हो जाएंगे तो इस काम को और भी सुचारू रूप से किया जा पाएगा। अच्छा, ये मंत्री जनरूप में कोई परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली समस्याएं उनको निदान करनी चाहिए कि आपको जो अगर हम लोग 80%
कामों को निष्पादित कर पा रहे हैं, तो ज़रूर विभागों में काम हो रहा है तब यह संभव हो पा रहा है। इसलिए कुछ मामलों में पदाधिकारियों की शिकायत आती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार जब से है और जिस प्रकार से हम लोगों के सरकार में कई सारे बहुत सालों से पड़ी हुई समस्याओं का निदान हुआ, तो अब पदाधिकारियों को भी ये बहुत क्लियर है कि जो जन समस्या है उस पर वो किसी तरह की कोताही ना करें, और जो विभाग से संबंधित काम है उस पर, मान लीजिए कोई मामला कैबिनेट तक का बात है या पॉलिसी डिसीजन है तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन रोज़मर्रा के जो काम है उसको किसी भी तरह से बाधित ना हो, वो जिला को भी उस प्रकार से निर्देशित है। और ब्लॉक की व्यवस्था तो हमको मेरे ही जिम्मे है देखने की, वहाँ भी क्लियरली निर्देशित है कि जो भी आमजन ब्लॉक परिसर में आते हैं उन्हें पर्याप्त सहायता और सहयोग किया जाए और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, बार बार उन्हें ब्लॉक का चक्कर ना लगाना पड़े। इसके लिए हम लोग बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे करके रखे हैं, और आने वाले समय में जब पंचायत सचिवालय भी पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा तो लोगों को ब्लॉक और जिला और राज्य के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इनका व्हाट्सएप नंबर लेके